हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल के महाजनपद। वैदिक काल में 16 महाजनपद थे। जो 16 महाजनपद का उल्लेख है वो अंगुत्तर निकाय में दिया गया है और जो बौद्ध ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। ये हमने भारत के मैप से सबको बताया है कहाँ कहाँ सब है, इसको देख लीजिएगा। अब मैं एक एक बारे में सबको बताती हूँ। जो वतस्य है वो कौशाम्बी, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। जो कौशाम्बी का वर्तमान नाम है इलाहाबाद व बादा जिला में पड़ता है। जो शासक है उदायन था। ये बौद्ध का समकालीन था। जो उदायन था, इसका जो उल्लेख है वो भास द्वारा रचित स्वप्नवास तथा नाटक में विवरण है। और इसका उल्लेख 17वीं सदी के थानेश्वर के राजा हर्षवर्धन द्वारा रचित प्रियदर्शिका व रत्नावली में राजा उदयदिन का उल्लेख मिलता है। बाद में अवंती में वत्स्य पर अधिकार कर लिया। अंतिम रूप से शिशुनाग द्वारा मगध में विलय कर लिया गया। दूसरा है अस्मक। अस्मक दो प्रशिष्टान, पैठान और पोटली। इसके संस्थापक राजा मुलक द्वारा किया गया था। और जो राजा मुलक था वह क्या था? राजा मुलक जो था इक्ष्वाकु वंश का था। जो इसका क्षेत्र है गोदावरी नदी दक्षिण भाग में विस्तृत क्षेत्र है। इसका विशेष एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में है। तो पेपर में पूछ भी सकता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद तो वो कौन सा है? अस्मक है। ठीक है। अवंती ने अस्मक को जीत लिया। तीसरी है काशी, बनारस। बनारस जो नाम है राजा वानर के नाम पर पड़ा था। इसके संस्थापक द्रियोदास था। शासक ब्रह्मदत्त, बाद में अजातशत्रु हुआ। जो इसका क्षेत्र है अरुणा और अस्सी के मध्य का क्षेत्र है। विशेष दशरथ जातक के अनुसार राम काशी के राजा थे। विवरण: काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। चौथा है चेदी, जो सतोथवती नगर, महाभारत कला शक्तिमती। शासक शिशुनाग, महाभारत कालीन। विशेष भगवान कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुनाग का वध। जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का यमुना नदी का क्षेत्र है। पांचवा है मल है। इसकी 2 राजधानियाँ थी, कुशीनारा, पावापुरी। कुशीनारा जो है वहाँ पे बौद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था और कुशीनगर यूपी में है। पावापुरी महावीर का निर्वाण जो नालंदा जिला बिहार में है। शासक उकाक, क्षेत्र यूपी के कुशीनगर जिला क्षेत्र में है। और विशेष है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। छठा है कंबोज, हाटक, राजपुर। उल्लेख है जो कंबोज उसकी राजधानी क्या थी? हाटक थी। ठीक है। उल्लेख है कौटिल्य के कंबोजों के वातशास्त्रों परजीवी संघ। कृषि था, पशुपालन, वाणिज्य व शास्त्र द्वारा जीविका वाले कहा गया है। विशेष श्रेष्ठ घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। और जो क्षेत्र है पाकिस्तान का रावलपिंडी और पेशावर क्षेत्र, जहां काबुल नदी घाटी का क्षेत्र है। सातवां है गंधार, तक्षशिला। ये रामायण से ज्ञात भरत के पुत्र तक्ष द्वारा स्थापित किया गया था। जो शासक है पुरस्कसारीन, बिंबिसार का समकालीन था। विशेष में क्या? पुष्प कलावती इसका दूसरा प्रसिद्ध नगर था। और जो ये क्षेत्र है जो गंधार है पाकिस्तान के पेशावर व रावलपिंडी में का क्षेत्र है। और हमारा 8वां है ये मत्स्य, विराटनगर इसकी राजधानी थी। जो विराटनगर है राजा विराट द्वारा स्थापित किया गया था। जो शासक है राजा विराट। और जो इसका अवस्थिति चंबल व सरस्वती नदी के बीच है। विशेष पांडवों ने 13 वर्ष का वनवास यहाँ पर व्यतीत किए थे।
जो क्षेत्र है अलवर, जयपुर, भरतपुर और सीमावर्ती, जो ये सब राजस्थान वाला क्षेत्र है। 9वां है सूरसेन। सूरसेन की जो राजधानी थी वो क्या थी? मथुरा थी। मथुरा और वह वज्रमंडल यमुना नदी के तट पर स्थित है। शासक अवंती पुत्र व भगवान कृष्ण यशुवंश का ये लोग थे। उल्लेख महाभारत व पारणी द्वारा रचित ग्रंथ अष्टाध्यायी में मिलता है। जो क्षेत्र है मथुरा के आसपास का क्षेत्र है और विषय जो मैग्नस नीज के अपनी पुस्तक में इंडिका में सूरसेन का उल्लेख किया था। 10वां है कुरु। कुरु की भी 2 राजधानियाँ थी, जो एक यमुना नदी के किनारे है और दूसरा जो गंगा नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे इंद्रप्रस्थ है और जो दिल्ली में है, और जो हस्तिनापुर है वो मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के आसपास में है। जो शासक था ये था कोरवैय। और उल्लेख महाभारत के पारणी द्वारा रचित ग्रंथ अष्टाध्यायी में मिलता है। पंचाल, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल, यह जो इसकी राजधानियाँ थे अक्षित्र और कंपिल। जो विरैली का वर्तमान रामनगर है और ये फर्रुखाबाद है। शासक था चुलामी ब्रह्मदत्त। उल्लेख महाभारत व पारणी द्वारा रचित ग्रंथ अष्टाध्यायी में मिलता है। और इसका जो विशेष है, द्रौपदी इस राज्य की कन्या थी। कन्या कुब्ज का प्रसिद्ध नगर इसी में स्थित था। और जो शेष 5 जनपद है वो अंग, कौशल, अवंती व मगध, ये एक मगध साम्राज्य थे और ये बौद्धकालीन के 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे। अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में जितने सारे क्वेश्चन हैं सिंधु सभ्यता का और ये वैदिक महाजनपद वाला, तो इसका क्वेश्चन मैं करवा दूंगी। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड।